यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ये कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार। यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। पिछले अनेक एपिसोड्स में हम नए नए विषयों पर चर्चा करते आ रहे हैं। गीता जिस समय पर सुनाई गई थी, क्या उस समय को हम जानते हैं? आज जिस युग में हम रहते हैं, क्या इस युग के लिए गीता के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है? इस समय को देखकर क्या हमें ऐसा नहीं लगता कि यह धर्मग्लानि का समय है? जिस युग में हम रहते हैं, इस युग में परमात्मा के आने की आवश्यकता है या नहीं? इस पर आपको भी चिंतन करना चाहिए। कोशिश हमारी यही है कि हम इस छोटे से चिंतन के द्वारा आपके सामने गीता का सत्य सार प्रस्तुत करें। आइए आज की कड़ी में भी कुछ ऐसे ही विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार बृजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। एक तो गीता में बहुत सारे रहस्यों को स्पष्टता से बताया गया है। कुछ चीज़ें लिखी गई हैं जिसको हम सही तरीके से समझ नहीं पाते, क्योंकि हम कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ पाते। ऐसे में परमात्मा के अवतरण के समय के बारे में हमने चर्चाएं की हैं। अक्सर हम कहते हैं कि उसका पाप का घड़ा अभी भरा नहीं है, जब भर जाएगा तो उसका अंत आप ही हो जाएगा। अक्सर हम कह देते हैं इस बात को। हम ये भी सुनते हैं कि अति के बाद इति हो जाता है, अति के बाद अंत हो जाता है। ये हम समझते हैं, कहते आए हैं और पहले भी सुनते आए हैं। अब जब हम इस संसार को देखते हैं और यहाँ पर अधर्म देखते हैं, इतनी धर्मग्लानि देखते हैं, इतनी हिंसा देखते हैं, तो कभी कभार लगता है ये तो बहुत अति हो रही है। तो क्या इस कलयुग में जिसमें हम देख रहे हैं, क्या इसका भी अति या अंत होने वाला है? अगर ये अति ही है तो क्या इसके बाद इसकी इति भी होगी? देखिए, गीता के भगवान ने एक तो कहा कि मुझे आना पड़ता है क्योंकि मैं निराकार हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ और मैं एक माध्यम का आधार लेकर आके आपको सत्य सुनाता हूँ, और उससे ही अधर्म या अंधकार का विनाश होता है और धर्म या प्रकाश की पुनः स्थापना होती है। मोटे रूप से जैसे सूर्य निकलता है तो दिन चढ़ जाता है। दूसरे उन्होंने इतना ही नहीं कहा। तो पहली बात तो कि मैं ही आके ये करता हूँ, फिर ये कहा कि मैं फिर आऊँगा। ये आपको दुनिया के किसी शास्त्र में ये नहीं पाएंगे कि भगवान कह रहा है मैं आके सुना रहा हूँ, और ये भी कह रहा है कि चाहे मैं भगवान ही सुना के जा रहा हूँ, फिर ऐसी परिस्थिति आएगी, फिर मैं आऊँगा। अर्थात पहले भी मैं आया था और मैंने सुनाया था, अब मुझे दोबारा आने की आवश्यकता। ये तीन बातें स्पष्ट होने के बाद भी जब भगवान आते हैं तो कितने मनुष्य उनसे गीता सुनते हैं? जो सुन सकते हैं वो भी नहीं सुनते, तो कोई कारण होगा। तो ये प्रश्न आपका बहुत उपयुक्त है कि अति के बाद इति होती है। आप देखिए क्यों कहा गया है कि बिल्कुल एक्सट्रीम के बाद एंड होता है। भाव अर्थ इसका ये एंड तो होना ही है, लेकिन बहुत अच्छा एग्जाम्पल सिंपल दिया गया कि पाप का घड़ा भर कर ही फूटता है, थोड़ा कम हो तब भी नहीं फूटता। भाव यही है कि जो किसी शक्ति की, आप देखेंगे कोई भी नाटक देख लें तो नाटक का एक क्लाइमैक्स होता है, उसको क्लाइमैक्स कहते हैं जी। वहाँ जा कर के पहले तो दोनों पार्टीज का पैरेलल ही चलता रहता है। व्यक्ति सोचता है शायद ये ठीक होगा या शायद
जैसे जज जजमेंट करता है, वो वकील अपनी साइड रखता है तो जज देखता रहता है, लेकिन एक ऐसा फाइन पॉइंट आता है जहाँ करके उसको समझ में आ जाता है कि ये राइट है ये रॉन्ग है, वही क्लिक करता है। इसी प्रकार से आप देखिए आजकल के ज़माने में किसी युवा को कहो तो आध्यात्मिक ज्ञान ले ले, वो कहेगा ये तो बूढ़ों के लिए है। किसी बच्चे को कहो तो माता पिता कहेंगे ये तो अभी बच्चा है। अच्छा, फिर उसको क्या कहा जाता है कि भाई आज तो मृत्यु का अगर टाइम फिक्स होता तो 100 साल बाद होनी है, तब तो तुम्हारी बात ठीक थी, लेकिन आजकल तो किसी वक्त भी मृत्यु हो जाती है। और इसीलिए माताएं छोटे बच्चे को गोद में डालकर मंदिर ले जाती हैं, इसके कान में कुछ अच्छा पड़ जाएगा, गुरु करवा देती हैं, क्या कान में फूंक देता है। तो सिचुएशन की बात है, तो हमें टाइम का भी देखना पड़ता है। तो भगवान कहते हैं कि तो समझ कॉमन सेंस की बात है कि आपने कोई ड्रेस लिया हुआ है, अब उसको 2 साल चलना है, पौने 2 साल हो गए हैं, फिर भी आप कहते थोड़ा और चला लो, है ना। क्यों एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही क्यों उसको डिस्कार्ड करते हैं, उसी को हम कह देते हैं पाप का घड़ा भर रहा। तो आज की परिस्थितियां क्या बता रही हैं कि सचमुच जो गीता में या कहीं भी धर्म ग्लानि के लक्षण दिए गए हैं वो सारे मौजूद हैं। अब लोग ढूंढते हैं भगवान को आना चाहिए। अच्छा, भगवान आया भी या हुआ है और वो अपना कार्य कर भी रहा है, फिर कौन सी चीज़ उनको रोकती है? पहली बात, बहुत सारे तो ये मान ही नहीं सकते कि भगवान को आना पड़ता है ज्ञान देने के लिए, क्योंकि वो समझते हैं वो तो ऑलमाइटी है, ऊपर से ज्ञान दे सकता है। बिल्कुल। अच्छा, ये नहीं समझते कि विनाश तो ऊपर से हो सकता है, लेकिन किसी को ज्ञान सुनाना हो वो ऊपर से नहीं हो सकता। मान लो भगवान सुनाना भी चाहे तो आपके माइंड एंगेज हैं, आपको प्राइम मिनिस्टर फ़ोन कर रहा है, लेकिन आपका फ़ोन एक्सचेंज है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर भी हो, आप तो एंगेज हैं ना, आपको रिसीव ही नहीं कर रहे। तो आज के मनुष्यों को जो पंख टूटे हुए कहा जाता है या कार डैमेज है, वो अपने आप गैराज में कैसे पहुंच जाएगी? तो बहुत सी बातें हैं। सार ये भगवान को आना पड़ता है, और ये ऐसा समय कि भगवान आए हुए हैं, क्योंकि आखिर हम ये सच्ची गीता सार किस आधार पर सुना रहे हैं? हम उस गीता की पुस्तक के आधार पर तो नहीं सुना रहे, ये इससे बिल्कुल नई चीज़ें हैं। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हम और आप इस बात को समझ रहे हैं, दूसरों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर क्यों नहीं, जबकि ये लॉजिकल भी है। वो कान ही नहीं देते, इसको समझने की कोशिश ही नहीं करते। यू कैन टेक द हॉर्स टू द पॉन्ड बट कैन नॉट मेक इट ड्रिंक वाटर। अब कारण क्या है कि वो जो गीता के नाम पर एक गीता बन जाए। छलावा किसको कहते हैं? छलावा उसी का होता है जिस आदमी के फेथ होता है वही आपको छलता है। अब लोगों का फेथ हो गया कि ये गीता जो श्रीमद् भगवत गीता पुस्तक के रूप में मिलती है ये गीता है, क्योंकि और कहीं तो बताया ही नहीं गया कि भगवान आता है, ये ज्ञान सुनाता है, ऐसे करता है। अब उसको वो गीता मान लेते हैं। उस गीता में जो पुस्तक है और जो भगवान ने सुनाई हुई गीता, उससे महान अंतर है। उससे तो सदगति हो जाती है। गीता सुनने के बाद अगला जन्म होता ही नहीं, सतयुग आ जाता है। और इस गीता को देखिए, हम जन्म जन्मांतर से पढ़ते आ रहे हैं और क्या हाल हो रहा है। उसके अंदर और इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं और अपनी अक्लमंदी से भगवानोवाच के ऊपर भी किताबें लिख रहे हैं, यानी भगवान के महावाक्य हैं। इसकी गीता, उसकी गीता, और कन्फ्यूज़न कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या है कि उसमें लिख दिया गया है कि कलयुग को अभी 40,000 वर्ष बाकी हैं। अब लिख दिया गया और भगवानोवाच की गीता है। अब कहेंगे भगवान कह रहा है 40,000 वर्ष बाकी हैं, हमें दिख भी रहा है, लेकिन भगवान ने तो ये कहा हुआ, तो ये गलत है। पता नहीं कुछ होगा, ये दुनिया और चल जाएगी। इसके लिए कुंभकर्ण का मिसाल बहुत उपयुक्त है। सब जाग रहे थे, युद्ध हो रहा है, तैयारी कर रहे थे, वो सोया हुआ सामने मृत्यु को देख। जैसे आज हम कहें जागो विनाश को देखो, वो कहता था नहीं। तो उसकी बुद्धि में भी तो कुछ चाहे उल्टा ही ज्ञान हो था ना कि नहीं होना, ये 40,000 वर्ष की बात है। तो ये कारण बन जाता है कि भगवान स्वयं आकर भी बताते हैं कि विनाश का समय आ गया, मौत सामने खड़ा है, सारे चिन्ह देख लो, वो नहीं करते। ये कारण होता है। तो ये जो अति हम देख रहे हैं दुनिया में, जो धर्मग्लानि के चिन्ह देखते हैं, वायलेंस देखते हैं, हिंसा देखते हैं, पापाचार देखते हैं,
ये उसकी निशानियां हैं कि अब ये परिवर्तन का समय है, अंत का समय है और परमात्मा ऐसे समय पर आते हैं। हम 4 युगों की सृष्टि को देखते हैं, तो इन चारों युगों में सृष्टि के परिवर्तन का समय कब आता है? जब इन चारों युगों का युग परिवर्तन हो, फिर एक नई सृष्टि आए, ऐसा समय कब आता है? अब देखिए, आपने परिवर्तन शब्द यूज किया। एक तो ये पहला भाग है जिसका परिवर्तन होना है, उसको देखते हुए भी, सारे आसार देखते हुए भी, वो क्योंकि कह दिया गया है कलयुग अभी बच्चा है, 5000 वर्ष ही हुए हैं, तो एक साइड हो गई कि शायद ये महाविनाश ना हो, शायद ये महाभारत ना हो। अब इसका दूसरा पार्ट है, परिवर्तन मीन्स के जो नई दुनिया आनी है, जिसके लिए भगवान कहते हैं कि वहाँ तो हिंसा होगी ही नहीं, वो तो देवी देवताओं की दुनिया होगी और वहाँ पर बिल्कुल स्वर्ग होगा, सतयुग होगा, स्वर्णिम युग होगा, सूर्यवंश होगा। तो लोग कहते हैं वो कहाँ है? ये सेकंड पार्ट है। चलो मान भी ले, एक हिस्सा आपका मान लेते हैं विनाश हो, वो कहाँ है? वो कहाँ से आएगा? तो क्योंकि उसके लिए जो भगवान तैयारी करा रहे हैं, गीता सुना रहे हैं, उसको वो मान नहीं रहे, उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का बीच का पीरियड है, जो फसल कटनी है, उसको तो फिर भी मान जाएंगे वो, लेकिन जो नई पनीरी लगनी है वो उनसे लुप्त है, इसलिए भी वह लोग इसको नहीं मानते। तब भगवान कहते हैं कि मैंने कहा कि चारों युगों को देख लो, हर चीज़ अचानक नहीं होती, स्नेह स्नेह होती है। सतयुग भी एक युग है, उसके 4 युगों का वर्णन है और कहा गया है सतोगुण था, फिर रजोगुण आया, तो रजोगुण के बाद और भी युग गुण आना है, तो आधा घड़ा भरे से तो नहीं टूटेगा, अभी और चलो। तमोगुण आ गया, तमोगुण की भी प्रधानता आनी है, क्योंकि मानव भी कोशिश कर रहे हैं, कोई विज्ञान के ज़रिए से, कोई और तरीके से, मानव एकता के ज़रिए अनेक साधन अपना रहे हैं, हॉस्पिटल खोल के इसको ठीक करें। अब उनको ये नहीं पता कि ये चीज़ फेटल है, ठीक नहीं होनी, भगवान को पता है। तो इसलिए भी उनको प्रयत्न करने में, जितनी तुमने कोशिश करनी है कर लो। आखिर भगवान को नहीं मानते, हम करेंगे, बहुत ऐसे करते रहें, कर लो। जब तुम बिल्कुल सारे कह दोगे ना, हैंड्स अप, तो तब तुमको पता लगेगा। इसलिए टोटली जब सुदर्शन चक्कर दिखाया गया है, चतुर्युगी का चक्कर बताया गया है, और चतुर्युगी जब पूरी नहीं होगी तो क्या 3 युगों या 3.5 युगों के बाद विनाश हो सकता है? तो सीधी बात है, सतयुग से लेकर कलयुग कहा गया है, तो जब कलयुग का अंत का समय होगा, जब सतयुग की आदि का समय होगा, और कोई समय है ही नहीं। आप किसी तरह से भी देख लें, जब भगवान आएंगे, क्योंकि पुराने का टोटल विनाश करना है, टोटल नए में पुराना होना नहीं है। तो आज मनुष्य गीता को ना जानने के कारण क्या कोशिश कर रहे हैं कि पुरानी दुनिया कोई नई कर दो। जब ब्रह्मा कुमारी भी कहती हैं कि ये देखो ये विनाश होनी है, वो नहीं कहते, नहीं विनाश का बात ना करो, इसी को ठीक कर दें। और सारे कोशिश यही कर रहे हैं कि कितने धर्म वाले हैं, वैरायटी हैं, धर्म सम्मेलन करते हैं, गवर्नमेंट्स पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंसेस करती है पीस के लिए, पीस डे भी मनाते हैं, पीस प्राइज भी दे देते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते कि पुराना नया नहीं हो सकता। पुराना समय आगे को चलता है, पुराने के नाश होने के बाद ही नया होता है। इससे ये सिद्ध होता है कि ये जो 4 युगों का ये चक्र है, परिवर्तन तभी होगा जब अति में ये चौथा युग आएगा, कलयुग है, और इसमें सब कुछ अति में पहुंच जाएगा। तो ऐसे समय पर परमात्मा आकर परिवर्तन करते हैं, और वंस इन फॉर ऑल ये चेंज होगा, विश्व परिवर्तन ही होगा, मगर एग्जिस्टिंग चीज से हम इसे ठीक नहीं कर सकते। मान लीजिए आप 4 युगों का चक्कर में 3.5 युगों के बाद सतयुग दिखा दीजिए, वो थ्योरेटिकल प्रोपोजिशन है, क्योंकि ऐसे लोग कई बातें अपने ना मानने के कारण इस प्रकार के प्रश्न रेज करते हैं। जैसे वो कहते हैं कि दुनिया को किसने रचा? परमात्मा ने रचा। परमात्मा को किसने रचा? ऐसे क्वेश्चन करते रहते हैं ना। अच्छा, परमात्मा को अगर किसी ने रचा हो, क्वेश्चन एंड हो जाए तब भी ठीक है, वो हम उसको किसने फिर रचा? इसका कोई अंत है? जैसे कहते हैं 3 लोक हैं, अच्छा इसके ऊपर ये लोक है, उसके ऊपर क्या है? अच्छा, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप बताते भी जाओगे जो फाइनल आएगा उसके ऊपर क्या है, तो आपको किसी चीज़ को समझना पड़ता है।
इसलिए हम कहते हैं जब लोगों को त्रिलोक बैजे की फॉर्म का है तो वो कहते हैं ये कैसे हो सकता है, हम कहते हैं मैक्सिमम जो होता है आप अपने हाथ से डिस्क्राइब करो तो इतना ही हो सकता है ना, वो एक बता देते हैं उनको, ये है बात। तो बहुत ही खूबसूरत बात आपने अभी अभी बताई कि मनुष्य अपनी क्यूरियोसिटी के हिसाब से, अपनी चिंतन से चीज़ों को समझने की कोशिश करता है। और आज जब हमारे सामने धर्मग्लानि के लक्षण नज़र आते हैं, चिन्ह नज़र आते हैं, गीता में जो चीज़ वर्णित है कि अधर्म इतना फैल जाएगा, पापाचार बढ़ जाएगा, तो भी हम इसे परमात्मा के अवतरण का समय नहीं मान पाते। ऐसा क्यों होता है कि लोग इन चिन्हों को देखते हुए भी, एक तो आपने ये बात कही कि क्योंकि एक जगह लिख के रखा हुआ है कि कलयुग अभी बच्चा है, 40,000 वर्ष और पड़े हैं, मगर आज के समय से क्या ये अति का समय ऐसा लगता नहीं है? देखिए, लोग चिंतित हैं, जो लोग सचमुच कंसर्न हैं वो चिंतित हैं, लेकिन एक होता है किसी को पता लग जाए कि मेरी मृत्यु आने वाली है तो चिंतित तो हो ही जाएगा, लेकिन मृत्यु के बाद क्या होगा उसको पता नहीं, और मृत्यु के बाद क्या सब खत्म हो जाएगा, डार्क लेन है, इसलिए वो भय में आ गए हैं, चिंता में आ गए, फिर भय में आ गए, रोशनी नहीं है। उस टनल के बाद जो रोशनी है वो भगवान आके बताता है ना। जैसे आम व्यक्ति को कहो मरने से क्यों डरता है, उसे तो मेरा तो सब गया, भगवान आके ज्ञान देता है कि नहीं, ये तो कलेक्टर की ट्रांसफ़र है, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगी, तो तुम चिंता, कोई कलेक्टर की ट्रांसफ़र हो जाए वो चिंता करता है कि मेरी कलेक्टरी खत्म हो गई, नहीं, तो वो भगवान ज्ञान दे देता है कि भाई ये एक कंटिन्यूम है, जैसे तुम ड्रेस बदलते हो चोला बदलते हो। तो ये जो बात आप अभी कह रहे थे कि आत्मा की समझ के कारण ये चीज़ें व्यक्ति को निश्चिंत बना देती है कि आत्मा के ज्ञान की वजह से शरीर को छोड़ने की चिंता नहीं होती। चलिए, मृत्यु से लोगों को डर लगता है, ये तो बात मान लेते हैं, बट जब हम ये कहते हैं कि धर्मग्लानि का समय है, तो बहुत सारे लोग जब ये मान लेते हैं कि अभी तो 40,000 वर्ष पड़े हैं, तो जो अभी आंखों के सामने धर्मग्लानि के लक्षण हैं वो उनको नज़र नहीं आते, और वो ये कहते हैं कि अभी तो 40,000 वर्ष बाद क्योंकि अंत आएगा तो तभी धर्मग्लानि के लक्षण दिखाई देंगे। तो अभी क्या ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं? आप देखिए कि ये जिसको कहते हैं ना डायनेमिक्स है, किसी चीज़ के अभाव की पूर्ति होती रहती है। जैसे सत्य का अभाव हो जाए तो दुनिया खत्म नहीं होती, झूठ उसको पूर्ण कर देता है, लेकिन आखिर तो झूठ है, तो सत्य में थोड़ा सा झूठ मिला दो तो लोग टॉलरेट कर जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे झूठ की रेशो बढ़ती जाती है। तो पहले तो मिलावट होती है, उसके बाद टोटली झूठ चालू हो जाता है। आप देखिए, पहले गोल्ड मिलावट वाला था, अब नकली है। तो इसलिए भगवान कहता है कि ये जो आपने कहा कि आज की दुनिया में कोई व्यक्ति जन्म लेता है, अच्छा, और ये भी आपको पता है कि नई आत्माएं भी उतरती रहती हैं। ऐसा नहीं कि उस व्यक्ति के अंदर संस्कार हैं, जो उसने कभी शास्त्र पढ़े होंगे या उसने कभी धर्म के गिरे हुए फार्म का भी देखा होगा। एक ताज वाले राजा भी देखे होंगे, 2 ताज वाले तो छोड़ दीजिए। वो साइंस के युग में है, आज के युग में है। वो आज की पॉलिटिकल पद्धति देखता है, आज की साइंटिफिक चीज़ें देखता है, मेडिसिन देखता है। वो उस पीछे चैप्टर को तो जानता ही नहीं, उसके अंदर वो डीएनए नहीं है, एक नई शाख हो गई है, उसको तो ये पता है कि मैं इस तरह कनेक्टेड हूँ। अब उसका व्यू क्या होगा? पहले कंप्यूटर था, पहले तुम इंटरनेट करते थे, यहाँ बैठे बैठे सारी दुनिया देख लेते थे। पहले इतने अस्पताल थे, लोग तो मर जाते थे, अब तो ब्रेन को भी खोल के ठीक कर देते हैं। वो इस एंगल से देखता है। उसके दिमाग में आदि की और अंत की बात आए या गीता की, वो उसकी चिंता ही नहीं करता। वो कहता है आज है वो, उसको देखो, आज तो तरक्की कर रहे हैं। और उनको समझाया भी यही जाता है कि स्टोन एज से हम स्पेस एज में जा रहे हैं। और अध्यात्म क्या कहता है कि तुम सतयुग से कलयुग में जा रहे हो। लाइफ के स्टैंडर्ड देखो, उनके स्टैंडर्ड भी दूसरे हो जाते हैं, उनकी हैप्पीनेस इंडेक्स भी दूसरा हो जाता है। इस कारण से बिछलावा आ जाता है। माया की, रावण की लंका बहुत खूबसूरत दिखाई जाती है ना। वो कहते हैं जो वहाँ चाहिए तुमको यहीं लो, बगैर इंस्टेंट लो। खाना भी पकाने की जरूरत है, इंस्टेंट फूड लो, आपके घर में बना बनाया दे जाए।
जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो लोग समझते यही स्वर्ग है। तो आखिर में ये बात मैं पूछना चाहूंगा कि क्या धर्मग्लानि के सारे लक्षण प्रकट हो चुके हैं या उसके लिए और 40,000 साल का इंतजार करना है? देखिए, गीता के भगवान जो सुनाते हैं वो कहते हैं लक्षण प्रकट हो चुके हैं, और परमात्मा क्योंकि गुप्त है, निराकार है, पहले भी मैं आया था तो मुझे थोड़े लोगों ने पहचाना था, वो पहचान करके अपने आप में परिवर्तन ला रहे हैं। मानव परिवर्तन से नए विश्व का परिवर्तन होगा, क्योंकि मनुष्य के गिरने से दुनिया गिरती है, मनुष्य के ऊंचा होने से चढ़ती है, और बाकी तत्व इत्यादि जो है प्रकृति के उसी अनुसार परिवर्तित होते हैं। मनुष्य गिरता जाता है, तत्व तमो प्रधान हो गए, आज पानी पीने लायक नहीं, और मनुष्य चढ़ जाता है तो तत्व सतो प्रधान हो जाते हैं। तो ये कार्य अभी चल रहा है वर्तमान समय। तो बिल्कुल ये धर्मग्लानि के लक्षणों को अगर हम ढूंढने की बात करते हैं तो हमें बस अपने आसपास पलट के देखने की ज़रूरत है कि आज से 100 साल पहले, उससे भी पहले, अगर उससे भी पहले के ज़माने को देखें तो आज ज़माना ख़राब है, हम कह रहे हैं। अनाज, खाना, पानी, हवा सब दूषित है और धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा है, रोग बढ़ते जा रहे हैं। हम मानव का जन्म नहीं होना देना चाहते। मनुष्य जो सर्वश्रेष्ठ है उसको चाहते हैं दुनिया में और मनुष्य आए ना। इससे ज्यादा हमारी इंसल्ट, धर्मग्लानि या दुर्गति की क्या स्थिति हो सकती है? बिल्कुल, हम नहीं चाहते कि और इंसान इस दुनिया में आए, तो हम अपने ही रेस को चाहते हैं कि वो स्टॉप हो जाए, ह्यूमन रेस का पॉपुलेशन रोकना चाहते हैं। और कई तो हिडन उनका एजेंडा है कि पॉपुलेशन घटा दो, किसी तरह सुखी हो जाएंगे। तो ये दिखाता है कि वास्तविकता में हम किस समय पर हैं, ये धर्मग्लानि का समय है या नहीं। बहुत ही खूबसूरत चर्चा आज हमने की, मगर समय को देखते हुए यहीं विराम लेते हैं। अगली कड़ी में फिर मुलाकात करेंगे। आप आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार में ये बात समझने की है कि गीता के वापस पुनः परमात्मा के सुनाने का समय कौन सा है। ये बात हम जानते हैं कि परमात्मा गीता का ज्ञान ऐसे समय पर सुनाते हैं जब धर्मग्लानि हो जाती है। क्या आज धर्मग्लानि के लक्षण हमें नजर नहीं आते? क्या हमारे आसपास के समय को देखकर ऐसा नहीं लगता कि मनुष्य अति तक आ गया है, अब इस अति के बाद अंत होगा? क्या ऐसा नहीं लगता कि पाप का घड़ा भर ही गया है, अब ये कभी भी फूट सकता है? और परमात्मा ऐसे समय पर वापस आ चुके हैं और वो ये सत्य ज्ञान सुना रहे हैं, फिर से वही गीता का ज्ञान देकर वो सभी को लिबरेट कर वापस ले जाने के लिए आए हैं। आज की कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर कुछ नए विषयों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।